आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन बताने वाला हूं और वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप ही लोगों ने पूछा है। इसे आलोक और शिवानी तिवारी ने पूछा है और ये लोग आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन को पूछ रहे हो, ये देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, क्या है क्वेश्चन। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी हैं। एक ए है, एक बी है। दो सुचालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि कितना है, आर डिस्टेंस है। प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है। इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। प्रत्येक पर प्लस क्यू चार्ज है तथा वो एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये इधर, ये इधर। F = 10⁻⁵ न्यूटन, 10⁻⁵ न्यूटन इस फोर्स से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जब इस फोर्स से इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा भाई। इनके बीच लगने वाला फोर्स हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2/r², यही तो होता है, Q1 Q2/r², यही होता है। यहां F की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵ = K, Q इंटू Q, ये भी Q, ये भी Q, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q/r²। Q इंटू Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q² लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ गया कि Q²/r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁵। अगर क्वेश्चन में हमें इस बात की जरूरत पड़ती है तो हम लोग के Q²/r² के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 10⁻⁵ रख देंगे। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला ए को स्पर्श करता है। पहले ए को स्पर्श कर रहा है, जैसे ये ए है, ए पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। एक तीसरा गोला है, एक तीसरा गोला है जो कि समान आकार का है। समान आकार का गोला है सी, और समान आकार का गोला क्यू सी है, इसको स्पर्श किया तो टोटल चार्ज क्यू है। और जब इनको अलग अलग करेंगे, जब इनको हम अलग करेंगे, ए को अलग सी को अलग, तो क्या होगा, इस पर आधा चार्ज इस पर आ जाएगा, आधा चार्ज इस पर आ जाएगा। आधा आधा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम आकार के हैं। आधा इस पर रहेगा, आधा उस पर चला जाएगा, टोटल क्यू था। तो ए पर कितना चार्ज आ जाएगा, ए पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा Q/2, प्लस का Q/2, और सी पर भी Q/2। ठीक है। फिर गोले बी को स्पर्श कर रहा है, फिर ये सी वाला गोले बी को स्पर्श कर रहा है। ये बी है, ये सी है। बी पर चार्ज है Q और सी पर चार्ज है Q/2। और टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q/2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2। अब इन जब दोनों को अलग किया जाएगा, जब इन दोनों को हम अलग करेंगे, बी को अलग और सी को अलग, बी को अलग और सी को अलग करेंगे, तो ये 3Q/2 तो टोटल था, आधा इस पर आ जाएगा, आधा इस पर। 3Q/2 का मतलब क्या है, डेढ़ का आधा, डेढ़ का आधा हो जाएगा 3Q/2 तो था ही, तो इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा 3Q/4, और इस पर भी हो जाएगा 3Q/4। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। क्लियर। इतने में नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। इसके पश्चात इसे गोले बी, ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करना है, रिजल्टेंट बताना है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। बी पर चार्ज कितना आ गया, बी पर चार्ज आ गया 3Q/4। अच्छा, सी को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर थी, सी को बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया गया, और सी पर जो फोर्स है वो है 3Q/4। ये भी आप लोग देखिए कौन सा चार्ज ज्यादा, ये आधा, मतलब एक का आधा है, एक का आधा है। और ये वाला क्या है, डेढ़ का आधा है, डेढ़ का आधा है, मतलब ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है। जब ये चार्ज बड़ा है तो इधर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा, भाई ये भी डिस्टेंस r/2 और ये वाली भी डिस्टेंस r/2, भाई बीचों बीच में रखा गया है, टोटल r था तो r/2, ये r/2, ये बड़ा चार्ज है, डेढ़ का आधा है, मतलब ये वाला बड़ा चार्ज है, तो ये ज्यादा रिपल्सन लगाएगा, इसको ज्यादा रिपल करेगा। इधर की तरफ कितने फोर्स है, F1 फोर्स है। ये वाला छोटा चार्ज है, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, कितना, F2। इधर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, छोटा फोर्स लगेगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, इतना आप लोग समझ गए हो। अब
हमें इस पर सी पर परिणामी बल बताना है, नेट फोर्स बताना है। नेट फोर्स कैसे निकलेगा? बड़े वाले फोर्स में से छोटा वाला फोर्स माइनस कर दो। ये बड़ा चार्ज था तो बड़ा वाला फोर्स ये है F1 माइनस F2, कोई दिक्कत नहीं। F1 माइनस F2, बस F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 इनके बीच का रिपल्सन फोर्स, इनके बीच का रिपल्सन फोर्स हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K Q1 की वैल्यू है 3Q बाई 4, Q2 की वैल्यू है 3Q बाई 4 अपान R स्क्वायर। R कितना है? R बाई 2 का स्क्वायर, R बाई 2 का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इतने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मतलब R बाई 2 का स्क्वायर माइनस F2 का भी वही होगा K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू Q बाई 2, F2 बाई ये इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R बाई 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसमें से कॉमन ले लो, हमारा 95% काम हो गया है। देखिए K इंटू K कॉमन है, K कॉमन है दोनों में है। और आप लोग देखिए Q इंटू Q स्क्वायर यहां भी है, Q इंटू Q स्क्वायर यहां पर भी है, कॉमन ले लीजिए। बटे में R स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, R स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या? बचा यहां पर 3 3 जा 9 बाई 4 4 जा 16 बटे R कॉमन हो गया तो यहां बचा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस यहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 बटे 4 2 जा 8 बटे R बाहर आ गया है, कॉमन हो गया है तो यहां बचेगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। और यहां से आप लोग देखोगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये इतना आ जाएगा। और एक चीज यहां से बहुत इंटरेस्टिंग, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -5। हमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इतना आ गया। यहां हो गया 9/4 माइनस 3/2। मुझे लगता है यहां 9/4 माइनस 3/2 इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। बस हमारा रिजल्ट आ गया F नेट हमारा क्या आया? 10 की पावर -5 तो आइए इसको कैलकुलेट कर लो, बटे में तो आ जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 9 माइनस इसको 2 से, एलसीएम 4 है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा F नेट। 9 माइनस ये 3/4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे लगता है बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आती है तो सभी वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।